हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। ये लीजिए, ठीक है साहब। और ये अपना टेलीग्राम है तो ज़रूर रहिए और ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। यूएस मार्केट क्यों गिरा बता दिए, बच्चों की तरह काम हो गया है। बाकी बोले तो दादागिरी वाला बात है ना। बोले तो साहब दादागिरी वाला बात है, बाकी बच्चों वाला हरकत काम कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा एक्शन हुआ है जिसका अब देखना है असर क्या होता है, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ्स मतलब कर दिया है चाइना पे। तो 104% का चाइना इंपोर्ट आफ्टर, मतलब उन्होंने 104% का ठोक दिया। अब इससे क्या है कि यूएस मार्केट भी बोला भाई नीचे चल ले समझदारी इसीलिए है और क्या। बोला समझदारी इसीलिए भाई साहब नीचे चल लो। अब क्या बोला जाए, अब देखते हैं यूएस अभी चाइना का क्या मतलब एक्शन होता है, चाइना कैसा करता है। तो फिलहाल सबसे पहले यूएस का बाज़ार तो हम लोग देख लें, क्योंकि यूएस का बाज़ार ऑलरेडी देखे हैं। तो अब चाइना का पूरा बाज़ार देखते हैं और फिर से एक संकट टाइप का आपको देखने को मिल गया। तो फिलहाल चाइना जो खुला है तो अच्छा नहीं, अभी नहीं खुला है, अभी दिख नहीं रहा है। CSI 300 इंडेक्स देख लेते हैं ना जी, अभी तो नहीं खुला है। जापान देखा जाए, जापान जो कल 1876 पॉइंट भागा था, हाँ, आज भैया 1000 पॉइंट निकल लिया। तो जापान तो अब सोच लीजिए जापान का क्या स्थिति है ना। जो इतना 1800 पॉइंट भागा था वापस 1000 पॉइंट निकल लिया, ये स्थिति है जापान का। इंडिया भी इससे चुका हुआ नहीं रहेगा, इंडिया भी दबाव तो आ जाएगा भाई साहब। हैंसेंग को देखा जाए तो हैंसेंग कल 3% माइनस ही था। तो अच्छा है, देखते हैं आज कितना माइनस होता है। पूरा यूएस मार्केट तो कल ठीक ही था, तो आज ना पता चलेगा। तो आज आज का दिन मतलब काफ़ी खतरनाक आपको चलता हुआ दिखेगा। बाकी बता ही दिया, नेस्डेक 2% डाउन होकर बंद हुआ, जो कि 4% अप था। डाउ जोन जो देखिए 800 दिख रहा है, और मतलब 1300 अप था, वहाँ से भाई साहब 300 माइनस में, क्या बोला जाए। ऐसे में क्या आदमी ट्रेड करे, मूड तो खराब हो जाता है, लेकिन चलिए कोई नहीं। अच्छा है अगर एक दो लड़े ना तो तीसरा को मौका मिल जाता है सुने होंगे ना, जब एक दो लड़ते हैं तो तीसरा को मौका मिल जाता है। सब तो कंपटीटर है भाई साहब, यहाँ कौन किसका अपना है। तो भारत को यहाँ पर ही थोड़ा सा अपने तरफ से जो भी है उनको संयम पूर्वक जैसे चल रहे हैं उसमें चलिए। बाकी निर्मला सीतारमन मैडम क्या बोल रही है, टैरिफ वार, अमेरिका टैरिफ के बीच भारत की घरेलू मांग प्रमुख आकर्षण का केंद्र, वित्त मंत्री ने कही बड़ी बातें। अरे भाई बड़ी बात कौन सा है, ये तो छोटी बातें है। ये तो बड़ा बात कौन चीज है। तो भाई साहब आज जो है ना, मूड अच्छा होते होते ना खराब हो गया। क्या हो गया, मूड बढ़ते बढ़ते मूड बिगाड़ दिया ट्रम्प साहब ने। तो ट्रम्प को ना नाम ना रायता मास्टर रखना पड़ेगा, मतलब सब कुछ ठीक होता हुआ देख के भी रायता फैला दे रहा है। ये फूफा मतलब गजब के, मतलब है यार, दुखी कर रखे है। चलिए ठीक है, उसको भी झेल लेंगे। अब देखते हैं कि गोल्ड, अब गोल्ड भी बोल रहा भाई अरे मैं क्या करूं यार, मुझे भी तो कुछ बता दो है। तुम लोग तो कुछ भी करोगे, मेरा क्या होगा। तो गोल्ड अपने में परेशान है, वो समझ नहीं पा रहा भाई अब क्या करूं, नीचे जाओ ऊपर जाओ किधर जाओ, तुम तो तुरंत पलट जाते हो। तो ये बेचारा गोल्ड उसी चक्कर में फंसा हुआ। सिल्वर डाउन आएगा इस पे, ये तो कंफर्म है। सिल्वर यहाँ से अगर 5% भी डाउन आ जाए तो हड़बड़ाने का नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी होगा। सिल्वर डाउन आने का पूरा चांस बनता है, क्योंकि ये अगर ट्रम्प इस तरह का लगाते हैं तो काफ़ी मतलब वो वाली बात है, लगा चुके हैं। तो अब देखना है कि क्या होता है, असर तो होगा। लेकिन याद रखिए पेंगुइन वाले देश पे भी अमेरिका टैरिफ लगाया है, तो बुर्बक नहीं हो जानता है कि चाइना ससुरा में पेंगुइन वाला देश से भी जाके हमको एक्सपोर्ट कर देगा। वहां भी कंपनी, मतलब चाइना भी कम नहीं है, तुम डाल डाल तो हम पात पात। तो ऑस्ट्रेलिया के हंस रहे थे ना, वो हंस रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो अमेरिका कितना चाइना से डरा हुआ है उस बात को समझिए। और अच्छी बात है ये है कि भारत ने आईफोन का सेल 2 लाख करोड़ में किया है। तो यहाँ देखिए कि आईफोन का कितना बड़ा क्रेज है और मार्केट है, कि इंडिया मतलब कितना आईफोन को एक्सपोर्ट किया है बताइए मार्च में है। तो यहाँ देख लीजिए 2 लाख करोड़, बताइए। मतलब यहाँ दिख रहा है ना, मोबाइल एक्सपोर्ट टू ओवर ₹2 लाख करोड़, टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब 2 लाख करोड़ आईफोन भारत ने एक्सपोर्ट किया है। तो आपको हकीकत तो पता ही है ना, भारत असेंबल करता है माल, तो भाई साहब चाइना से ही आता है तो कहाँ गए, वो बोल रहे थे कि भारत में सस्ता आईफोन मिलेगा, ये मिलेगा, कहाँ सस्ता मिल रहा हमारा। अच्छा है, वो जो आईफोन का जब असेंबल होने लगा टाटा के साथ, तो बोला सस्ता मिलेगा, कहीं कुछ सस्ता नहीं मिल रहा है। चलिए ओवरऑल ठीक है ना, लेकिन इतना का एक्सपोर्ट किया तो इतना का तो रेवेन्यू जनरेट तो हुआ, तो अच्छी बात है। इसीलिए मतलब जो इस धंधे को आदमी इग्नोर नहीं करना चाह रहा। बिटकॉइन का क्या हो गया, अल्लाह बिटकॉइन फिर डाउन हो गया बीच बीच में बिटकॉइन को भी देखते हैं हम लोग भी थोड़ा बहुत। क्या है कि दिन दुनिया का पता तो रहना चाहिए ना, नहीं तो समय इतना फास्ट चेंज हो रहा है,
पता नहीं चलेगा कि सब कुछ चेंज हो गया। तो ब्रेंट भाई साहब 60 पे आ चुका है, 55-50 तक आएगा। ये अपने में परेशान है ये कि तुमने धोखा दिया, तुमने ये हुआ वो हुआ, ये अपने में। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड काफी ऊंचा हो चुका है ना। और जो तेजी थी वो देखते हैं अभी तेजी रही कि नहीं रही। ओ भाई साहब सारी तेजी गई वाट। और यहाँ पर इंफोसिस का मतलब अच्छा खासा 2.5 मतलब 2.25% रगड़ दिया। विप्रो भी 2.5%, ICICI बैंक आधा %, HDFC। अब इसको देख के क्या क्या ही बोलेगा आदमी। वो लुट गए, हाँ लुट गए, वो लुट गए वो तेरी टैरिफ के युद्ध में। भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन रिलायंस अभी भी 2.65, जबरदस्त बात है भाई, कुछ तो बात है। रिलायंस अगर मजबूत रहता है तो नो डाउट मार्केट को संभाल लेगा, क्योंकि HDFC बैंक सिर्फ बैंक को संभाल सकता है, रिलायंस तो हर फील्ड को संभाल सकता है, समझ गए ना। तो ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। तो चलिए आइए देखा जाए। तो सुबह सुबह अच्छा तो खबर हम नहीं दे पाए आप लोग को। तो यहाँ पर ही मैं आप लोगों को पहले ही बोला, यहाँ ट्रैप हो जाइएगा। गोल्ड और सिल्वर को अभी थोड़ा सा इग्नोर करके रखिएगा, समझे ना। वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने क्लियर वीडियो बना के ट्रैप करके लिख के भी दिया था कि सावधान रहिएगा साहब, बाकी मर्जी आपकी है। तो यहाँ FIS ने कल 5,000 करोड़ बेचा और DIS ने कम कर दिया 3,000 करोड़। थोड़ा सा ना शंका तो हो ही जाता है, क्या करिएगा। तो यहाँ इंडेक्स FIS का पोजीशन 24.27, DIS का पोजीशन है 79.18। DIS तो भाई साहब जान लगा दिया है। पब्लिक जो है यहाँ 57.22 और प्रो जो है ये 46.27। तो यहाँ पर ये आज का जो सिनारियो बन रहा है ये ठीक है, ओके कि मार्केट आज 22,800 के आसपास जाएगा और चाइना का कोई न्यूज नहीं आएगा, तो यहाँ पर ही एक सेल बनता है, सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए सेलिंग प्रेशर आपको क्रिएट होता हुआ दिखेगा, लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि उसके बाद जो है फिर हम लोग का MPC का मीटिंग का भी न्यूज आने लगेगा, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं क्या होता है। तो 10 बजे का टाइमिंग है, तो हम लोग का भी मार्केट वॉलेटाइल तो रहेगा। तो MPC का मीटिंग आपको लंबे समय के लिए बेनिफिट देगा, है ना। लेकिन जो ये टैरिफ वाला है ये आपको तुरंत वाले काम में आपको नुकसान है। तो ये एक नया अब बोले थे ना कि अगर गिराना है तो भाई साहब कुछ बड़ा करो, लो हो गया बड़ा। अब हमको क्या मालूम बड़ा भी इतना जल्दी हो जाएगा। देखिए जिंदगी बहुत छोटी है, अब मार्केट बहुत छोटा मूव करने लगा, मतलब छोटे टाइम में ही अपना मूव दे दे रहा। बड़ा करना है मतलब कुछ नहीं हो रहा तो चलो ऊपर, फिर कुछ हुआ तो चलो नीचे, तो वही चीज है। तो यहाँ पर ये अब कोई बाई करने का हिम्मत तो करेगा नहीं, क्योंकि अब चाइना का वेट करेगा। अब चाइना का वेट कितना देर करता है, चाइना कब जवाब देता है, ये चाइना जाने। तो अभी टैरिफ वार तो स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे और भी नीचे जाने की संभावना है। पिछला लो अगर चाइना ने भी पूरा का पूरा ठोक दिया तो हम पिछला लो तोड़ देंगे, हम सीधा 21,000 के पास जाता हुआ देखेंगे। 21,200 के जो बजट वाले दिन वाला, बजट नहीं जो चुनाव दिन वाला, हम यहाँ तक जाता हुआ दिखेंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो इतना वॉलेटाइल मार्केट है साहब, इसमें आदमी क्या करेगा। यहाँ तो मतलब हर जगह आपको शांति से बैठना पड़ेगा और आज का डाटा देखना पड़ेगा क्या होता है। अभी चाइना देखिए क्या, अब न्यूज क्या होता है कि 1-2 दिन का मूव होता है, 1 घंटे का ही मूव होता है, ठीक है। और जैसे MPC ये जो मजबूत वाला डाटा, ये आपको 10 दिन 15 दिन आगे भी इसका मूव आएगा। जब सब ठीक होगा तो अच्छा से भागेगा, उसका रीज़न ये था, ठीक है। तो अच्छा है FIS नहीं खरीदने के मूड में है, क्योंकि उनका बॉन्ड यील्ड बढ़ा हुआ, भांग थोड़ी खाए, वो अपना देश में अभी रहेंगे। वो बात हुआ है, FIS बोले कि ना अभी ना आए, बहुत बारिश होता बोलेगा अभी एकदम बारिश हो रहा है, अभी आएगा नहीं, अभी थोड़ी देर बाद आएगा। DIS है, मजबूरी है, ये तो भीषम पितामह की तरह डटे हुए हैं। प्रो ऊपर जाएगा बेच देगा, नीचे आएगा बाई करेगा, न्यूट्रल का स्टैंड लगाते हैं। इंडिया विक्स तो भाई साहब कुछ बोलना ही नहीं, PCR क्या बोलेगा, ठीक है निगेटिव मान लो चाहे न्यूट्रल में कर लीजिए। गोल्ड ये सबसे ज़्यादा परेशान है भाई साहब, मेरे को डिसीजन दे दो, मैं जाऊँ रुकूँ, जाऊँ रुकूँ, जाऊँ रुकूँ। आप लोग तो गजब तंग किए हो, ये गोल्ड बोल रहा है। क्रूड ऑयल ये तो जबरदस्त पॉजिटिव है, लड़ो आपस में अब जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने में। सब पूरा वर्ल्ड में यही चल ही रहा है, कोई रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं लड़ रहा है, सब लड़ रहा है अपने अपने। तुम हमको धोखा दिया, हम बताते हैं। चलो जी ठीक है। US मार्केट फुल टॉस वॉलेटाइल, रुपया काफ़ी कमज़ोर हुआ है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव हुआ है और PE न्यूट्रल है। 1 2 3 4 4 -3 पॉजिटिव, बाकी बचा है जितना 1 2 3 4 4 न्यूट्रल। मुझे इस डाटा में इंटरेस्ट नहीं है आज, क्योंकि आज तो भैया न्यूज वाला चलेगा ना हिसाब किताब, तो ये डाटा में इंटरेस्ट नहीं है मुझे।
बाकी जो डाटा बना हुआ है वो ये बता रहा है कि आज न्यूट्रल का है, तो न्यूट्रल कहाँ, तो माइनस जाएगा। और ये चीज़ एक्चुअली जानते हैं, ये चीज़ वही है ना, अभी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को लग रहा था कि कल जो डाटा था ना, वो डाटा 3 बार बना है और मैं तीनों बार आपको माइनस हुआ है। एक बार 100, एक बार -3, ये डाटा मेरे पास है। लेकिन कल भाई साहब देख रहे थे ना कि 23,000 के पास था, तो कैसे बोलते जब आपका निफ्टी आपको 500-700 पॉइंट ऊपर दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी, आप बोलोगे भाई ये माइनस जाके बंद होगा, तो नहीं थोड़ा-सा ताज्जुब वाला होगा, इसीलिए मैं चुप था कल। तो ठीक है अभी, अब देखिए क्या होता है, अगर 200-300 पॉइंट नीचे बंद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब नीचे चलते हैं थोड़ा, और क्या, वही 22,000 को तोड़ के नीचे। तो ये काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है आज, है ना? तो इसीलिए थोड़ा दूर रहेंगे, नीचे के लेवल में आता है तो लेंगे, लेकिन अभी हम नहीं लेंगे। अभी हम चाइना का रिस्पॉन्स का इंतज़ार करेंगे। क्लियर है, चाइना क्या रिस्पॉन्स करता है। तो अगर चाइना चुप रहता है आज, तो वो और बड़ा बवाल है। वो मार्केट को चाइना फँसा लेगा फिर, ठीक है? चाइना अगर मेरे हिसाब से चाइना को अब नहीं बोलूँगा, जो करना करने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।